वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंगर विद योर होस्ट सबा। होपफुली आप सब बेहतरीन होंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारे होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एशिया कप मेगा इवेंट के हवाले से, जिसका आगाज बहुत बेहतरीन हुआ। लेकिन सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं आज हम प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बाबर आजम के नाम एक और एजाज, वनडे क्रिकेट में हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशिया कप का फाइनल कौन सी दो टीमें खेलेंगी, उरूज मुमताज, अनिल कुंबले और वसीम जाफर की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 111 रन से शिकस्त दी। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, इफ्तिकार अहमद की डिस्कशन भी रही थी, मीडिया से गुफ्तगू भी रही थी, जिसपे वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उनका खुश होना बनता भी था। उनकी ओडीआई की फर्स्ट सेंचुरी थी और इफ्तिकार अहमद का ये कहना था कि बहुत ही खुश हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे, साथ साथ फैंस को भी जो है उनके सपोर्ट के लिए थैंकफुल थे। जबकि उनका ये कहना था कि उन्होंने यानी बाबर आजम के साथ चाचा भतीजा ने मिलकर जो है बेहतरीन पार्टनरशिप की थी, भरपूर जो है एक दूसरे का साथ दिया था। उसी के बाद ही स्कोरिंग पे पहुंचे थे और वनडे की पहली सेंचुरी पर वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसी के साथ कप्तान बाबर आजम की भी डिस्कशन रही मैच के बाद। वो उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की कारकर्दगी पर काफी ज्यादा जो है वो इत्मीनान है, उन्हें काफी ज्यादा जो है एतमाद का इजहार उन्होंने किया। जबकि साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आगाज में थोड़ा सा मैच जो है वो बिल्कुल शेकिंग रहा, वहां पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि मैच को किस तरह से संभालना। उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की और टीम को जो है वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। उसके बाद ही बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो उन्होंने देखे। और उनका ये कहना था कि जब तक इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे उनकी कोशिश थी कि उनका साथ दें। बहुत खुशी और एक सेटिस्फेक्शन जो है वो नजर आ रही थी और मेरे ख्याल से जो गलतियां हुई हैं उन पे भी काम हो जाएगा, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसके साथ ही बाबर आजम ने कल के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जो सेंचुरी स्कोर की थी, उसके साथ एक अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट जो है वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिया और हाशिम आमला का उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओडीआई में सबसे ज्यादा तेज तरीन जो है 19 सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गया बाबर आजम, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने जो है वो 102 इनिंग्स में जो ये अचीवमेंट अपने नाम की और हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में की थी। इसके साथ अगर विराट कोहली की बात की जाए, उन्होंने 124 इनिंग्स में ये अचीवमेंट अपने नाम की थी। डेविड एंड्रयू की बात की जाए, उन्होंने ये अचीवमेंट 139 इनिंग्स में की थी। और इससे पहले जो अगर बात की जाए इब्राहिम की जानिब से, उनकी जानिब से 171 इनिंग्स में ये अचीवमेंट अपने नाम की गई थी। लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बाबर आजम ने 102 इनिंग्स में अचीवमेंट अपने नाम की। सो कंग्रेचुलेशंस टू कप्तान। कप्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि पाकिस्तान टीम का मोराल जो है हमेशा अप करें। ओडीआई की रैंकिंग की बात हो, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात हो, सो बाबर आजम हमेशा से ही जो है वो सेरेफेलिस्ट रहे हैं। सो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और उम्मीद है कि बाबर आजम की ये कॉन्टीन्यूटी रहेगी, ये परफॉर्मेंसेज अच्छी रहेंगी और पाकिस्तान का नाम इसी तरह से जो है वो रोशन करते रहेंगे। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो, बाबर आजम की कोशिश रहती है कि अपना 100% दे, टीम को लीड करें। सो बाबर आजम पे की परफॉर्मेंस पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, उनके क्रिकेटिंग करियर पे हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत उन्होंने अपने नाम एक और मुनफरिद रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। बाबर ने नेपाल के खिलाफ 153 बॉल्स पर 151 रन बनाए, जिसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला का रिकॉर्ड बीट कर दिया। बाबर आजम क्रिकेट की तारीख में 19 सेंचुरियां अपने कैरियर के कम से कम वक्त में बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर ने ऐसा अपने वनडे कैरियर के सिर्फ 102 इनिंग्स में कर दिखाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला का है, जिन्होंने 104 वनडे इनिंग्स में ये कारनामा सरंजाम दिया था। बाबर ने अपनी इस रिकॉर्ड साज इनिंग्स में 14 चौके और 4 छक्के लगाए। इस इनिंग्स के साथ बाबर आजम एशिया कप में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। एशिया कप में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर का एजाज भारत के विराट कोहली के पास है। उन्होंने 2012 में खेले गए एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की इनिंग्स खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था। बाबर आजम ने अपने कैरियर के दौरान दूसरी मर्तबा 150 रन से ज्यादा की इनिंग्स खेली है। 2021 के सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में 158 रन की जारहाना बारी आज भी उनके कैरियर का बेहतरीन स्कोर है। बाबर आईसीसी की रैंकिंग में एक बेहतर मार्जिन के साथ दुनिया के नंबर 1 बैटर का एजाज थामे हुए हैं। ये बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर की 31वीं सेंचुरी है। वो पाकिस्तान के लेजेंड बैटर्स के रिकॉर्ड अपने नाम करने से अब थोड़ी ही दूर हैं। बाबर के पास आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान भी एक साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपना अगला मैच अपने रवायती हरीफ भारत के खिलाफ हफ्ते के रोज पालेकेले में खेलेगा। So this was the exciting report. Hopefully आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे आज के मैच की, एशिया कप का सेकंड मैच 2023 का। और अगर
देखा जाए फर्स्ट मैच की सिचुएशन सारी अभी हमने डिस्क्राइब की। सेकंड मैच जो है वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान था, जिसमें बांग्लादेश ने जो है वो पहले बैटिंग का फैसला किया। और अगर बांग्लादेश की बैटिंग लाइन की बात की जाए तो उनकी भी बहुत अर्ली 3 विकेट्स जो है वो डाउन हो गई थी। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 जो है वो शेयर करेंगे, बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको बताते चले कि बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में मोहम्मद नईम है, तंजीद हसन है, इसके साथ हुसैन शंतू हैं, तौहीद हैं, उसके साथ शाकिब उल हसन कप्तान, मुशफिकुर रहमान है और मोहम्मद हसन मिर्ज़ा हैं, तस्कीन अहमद हैं, मेहदी हसन है, शरीफुल इस्लाम है और इसी के साथ मुस्तफिजुर रहमान भी मौजूद है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अच्छी टीम है, लेकिन बहुत अर्ली 3 विकेट्स जो है वो डाउन हो गई थी और इसके साथ साथ बारिश की वजह से भी काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ी थी। मैच जो है वो रोका गया कुछ देर के लिए, तो ये सिचुएशन चल रही थी। वेदर प्रेडिक्शन पहले से ही की जा रही थी। एशिया कप में श्रीलंका के जब मैचेस डिसाइड किए जा रहे थे तभी कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो है वो बरसात का मौसम होगा, तो ये तमाम मानसून हो गए, तमाम चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ेंगी। सो अब फाइनली कुछ नहीं हो सकता, इसी के साथ प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करें तो श्रीलंका की जानिब से जो है वो पाथम निसानका खेल रहे हैं, क्रोनात्रे खेल रहे हैं, कुसान मेंडिस हैं, इसी के साथ समारा हैं, चारित हैं और डिसल्वा हैं। डिसल्वा के साथ डैसन चनाका भी खेल रहे हैं जो कि कप्तान हैं, दुनीत खेल रहे हैं। सो यहाँ पर भी बेहतरीन टीम है, बेहतरीन बॉलर्स और बैटर्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन श्रीलंका को जो एशिया कप से पहले एक धक्का लगा था उनके बेहतरीन बॉलर हसारंगा, जो कि तमाम टीम्स के लिए जो है, तमाम टीम्स के बैटर के लिए जो है वो अलार्मिंग साइन थे। हसारंगा से हमने ये डिस्कस किया था कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कि पाकिस्तान टीम को जब श्रीलंका के साथ खेलना है तो पाकिस्तानी बैटर्स को हसारंगा को फेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हसारंगा जो है वो इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए, तो श्रीलंका को एक ये बहुत बड़ा लॉस रहा। लेकिन अगर मैच की बात की जाए तो दोनों टीम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अर्ली विकेट्स जो हैं वो बांग्लादेश की डाउन हो गई थी। तो क्या फाइनल जो है वो सिचुएशन रहेगी मैच की, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये एशिया कप के बहुत एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरह के बेहतरीन मैचेस हम आगे भी देखेंगे। लेकिन अभी एक्साइटिंग मैच, जो सबसे एक्साइटिंग मैच कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान का, वो भी 2 सितंबर को खेला जाने वाला है। लेकिन वहाँ पर भी वेदर प्रेडिक्शन 80% है। सो लेट्स सी कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है एंड वी आर वेरी होपफुल कि बारिश ना हो और ये एक्साइटिंग मैच की जो एक्साइटमेंट है वो उसी तरह से बरकरार है। सो व्यूअर्स, प्रोग्राम में हम मजीद डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स अप इन नेक्स्ट थॉट्स। जी, तो फर्स्ट ट्वीट हमारे पास आईसीसी की जानिब से शेयर की गई है। आईसीसी ने बाबर आजम के लिए जो है वो ट्वीट शेयर किया, उनकी पिक्चर शेयर किया है और साथ साथ ट्वीट में जो है वो मेंशन किया है द अनस्टॉपेबल बाबर आजम। साथ ही साथ बाबर आजम के लिए आईसीसी ने तो ट्वीट शेयर की है, पीसीबी ने भी जो है वो बाबर आजम के लिए ट्वीट शेयर किया और ट्वीट में जो है वो मेंशन किया है क्लास बाबर आजम नॉचेस अप हिज सेकंड स्कोर ऑफ 150 इन ओडीआईज। साथ उनकी पिक्चर भी शेयर किया, अचीवमेंट भी शेयर किया। सो बाबर आजम की तारीफ डेफिनेटली बनती है, वेदर इट इज़ पाकिस्तान और ओवरऑल द वर्ल्ड। और आईसीसी भी जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस को जो है ऑन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो इफ्तिकार अहमद के लिए जो है वो शेयर की गई है और ट्वीट में मेंशन किया है मेडन ओडीआई सेंचुरी 100 इफ्तिकार अहमद है स्मैश्ड 100 ऑफ जस्ट 67 बॉल। साथ इफ्तिकार अहमद की पिक्चर भी शेयर की है। सो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शेयर की गई है, जहां पर पाकिस्तान टीम का जो है वो श्रीलंका अराइवल जो है वो शेयर किया गया है और ट्वीट में जो है वो मेंशन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से द बॉयज हैव अराइव्ड इन श्रीलंका फॉर देयर सेकंड मैच ऑफ द एशिया कप। साथ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं। पिक्चर्स देखें आप, जिनमें बाबर आजम है, इफ्तिकार अहमद है, इमाम है और बहुत हंसती मुस्कुराती शक्लें जो है वो इस बार श्रीलंका पहुंची हैं क्योंकि एक अच्छी अचीवमेंट के साथ जो है वो गए। सो वी आर वेरी होपफुल कि श्रीलंका में पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे वो बहुत ही कामयाब रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हमारे प्लेयर्स की। अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शेयर की गई है और ईसीबी ने जो है वो ट्वीट में मेंशन किया है इंटरनेशनल T20 डेब्यू 3 विकेट्स वी स्टार्ट with a win and incredible start of Braden Carr। सो साथ जी, तो आपने देखा शानदार डेब्यू रहा और मेरे ख्याल से जब किसी भी प्लेयर का डेब्यू बहुत शानदार हो जाता है तो
उनका कॉन्फिडेंस जो है वो स्टार्टिंग में ही अप हो जाता है और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के प्लेयर नसीम शाह की बात करें तो उनका भी डेब्यू बहुत उम्दा रहा था, उसके बाद बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस है। सो वी आर वेरी होपफुल के आइंदा भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो माशाल्लाह बैक टू बैक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, और वैसे भी जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद जितना भी उन्होंने खेला है बहुत ही उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और उन्होंने इसका क्रेडिट भी अपनी वाइफ को दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हारिस रऊफ बहुत पैशनेट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंडिया के खिलाफ जब मैच होने वाला है तो उनकी कोशिश रहेगी कि 10 की 10 विकेट्स जो है वो हारिस रऊफ ही ले और तमाम प्लेयर्स को जो है वो हारिस रऊफ ही आउट करें। सो एक अच्छा उन्होंने टारगेट जो है वो सेट कर लिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही कोशिश रहती है कि जब बैटर सामने हो, कोई बहुत डिफ़िकल्ट बैटर भी हो तो उसे भी जो है वो आउट करने का मज़ा आता है। जितना डिफ़िकल्ट बैटर होता है अगर उसे आउट करते हैं तो ये अचीवमेंट मानी जाती है। इसी तरह से कोशिश करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतरीन करें। जबकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और भारत का मैच पालीखिले में खेला जाएगा 2 सितंबर को और उम्मीद है बहुत ही एक्साइटिंग मैच जो है वो होने वाला है। और जैसा कि हारिस रऊफ की ख्वाहिश है तो उम्मीद है कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे। जैसे रिजल्ट्स आएंगे वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। जी, तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के हवाले से हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप की फाइनलिस्ट टीम्स कौन सी होंगी कमेंटेटर्स ने जो है वो बता दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि उरूज मुमताज़, अनिल कुंबले और वसीम जाफर का ये मानना है कि एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान में खेला जाएगा, जो कि बहुत क्रूशियल फाइनल समझा जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी तो 2 सितंबर के मैच की ही धूम मची हुई है, तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि 2 बड़ी टीमें हैं, दोनों के अगर हम प्लेयर्स की बात करें बेहतरीन कॉम्बिनेशंस हैं और एक दूसरे को फेस करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो यही कोशिश रहती है कि दोनों टीम्स जो हैं वो अच्छा खेलें और ज़्यादा मैचेस जो हैं इस तरह के इवेंट्स में हो सके। सो उनका ये कहना है। उरूज मुमताज़ का भी ये कहना है कि फ़ाइनल में इंडिया पाकिस्तान को देखती हैं और साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की कि उम्मीद भी है कि इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में पाकिस्तान जीते। सो डेफिनेटली ये तो हर एक पेट्रियाटिज्म की चीज़ है कि हर कंट्री में रहने वाले यही चाहते हैं कि उनकी कंट्री ही जीते। पाकिस्तान में रहने वाले यही चाहेंगे, इंडिया के चाहने वाले जो है वो चाहेंगे कि इंडिया जीते। सो ये सब चीज़ें चलते रहेंगी, लेकिन देखेंगे कि अभी फाइनल में थोड़ा टाइम है। सो देखेंगे कि फाइनल जो है वो कौन सी टीम के दरमियान में होगा और कौन सा जो है वो फाइनल का मैच रहेगा, एक्साइटिंग मैच रहेगा, कौन सी टीम जीतेगी। सो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। प्रोग्राम में हम मजीद डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स हैव एन आई ऑन इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के एक्साइटिंग मैच के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 111 रन से जो है वो शिकस्त से दी। एक अच्छा मार्जिन रहा ये अगर देखा जाए तो। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 226 रन जो है वो बनाए थे। अगर मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 49 बॉल्स पे 92 रन की शानदार इनिंग खेली थी। इसी के साथ टिम डेविड ने 28 बॉल्स पे 64 रन बनाए थे। इसी के साथ अगर देखा जाए तो हदफ के ताकुब में जो है वो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है 16th ओवर में 115 रन पर ही जो है वो ढेर हो गई थी। अगर बात की जाए राइजा हेंड्रिक्स की जानिब से 56 रन बनाए गए थे। तनवीर संघा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था और मार्कस स्टोइनिस की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी 3 विकेटें जो है ली गई थी। लेकिन अगर प्रोमिनेंसी की बात की जाए तो मिचेल मार्श की काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही थी और इसी के साथ टिम डेविड ने जो है वो 28 बॉल्स पे 64 रन की जो इनिंग खेली थी वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। सो इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कहलाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल को जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हर इंडिविजुअल परफॉर्म करता है तब ही जाके जो है वो टीम विनिंग साइड पे जाती है। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग के एक एक्साइटिंग मैच के हवाले से, जो कि नाइट राइडर्स और बारबाडोस रॉयल्स के दरमियान में था। और नाइट राइडर्स ने बहुत बड़ी विक्ट्री अपने नाम की थी। और अगर देखा जाए तो नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए जो है वो 5 विकेटों के नुकसान पे 194 रन बनाए थे, जिसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्टिन गुप्टिल की जानिब से बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही और 58 बॉल्स पे जो है उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर गई थी। इसके साथ ही अगर कैरन पोलार्ड की बात की जाए तो जारहाना इनिंग्स खेली गई थी, 46 रन जो है उन्होंने स्कोर किए थे।
बहुत ही एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस रही, लेकिन देखा जाए तो उनकी बैटिंग के साथ साथ इनकी बॉलिंग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि ओपोनेंट टीम को टारगेट चेस करने का मौका ही नहीं दिया था बॉलर्स ने, और ओपोनेंट टीम जो है वो 61 पर ही जो है वो ऑल आउट हो गई थी। सो बैटर्स और बॉलर्स दोनों ही नाइट राइडर्स के बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे थे। सो मूविंग ऑन टू इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच, और पहले मैच में जो है वो 7 विकेटों से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। काफी एक्साइटिंग मैच रहा। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन जो है वो बनाए थे, और न्यूजीलैंड की जानिब से जो है ग्लेन फिलिप्स ने 41 रन की शानदार इनिंग खेली थी। इसी के साथ अगर ल्यूक वुड की बात की जाए और ब्राइटन कॉर्स की बात की जाए तो 3-3 विकेटें उन्होंने अपने नाम की थी, एज वेल एज इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर्स पर ही जो है वो टारगेट चेस कर लिया था। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। इंग्लैंड के बैटर जो है वो बहुत डोमिनेट रहे थे। इसके साथ डेविन मिलान की बात की जाए, उन्होंने 54 रन स्कोर किए थे। हैरी ब्रूक ने 43 रन स्कोर किए थे। एज वेल एज जो है वो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैटर्स और बॉलर्स दोनों ही कोशिश करते हैं कि अच्छा मैच हो, अच्छी इनिंग्स खेली जाए, लेकिन किसी एक टीम को जो है वो हारना ही पड़ता है। जबकि 4 T20 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को जो है वो 1-0 से बढ़तरी हासिल है। देखते हैं फर्दर ऑन मैचेस क्या रहते हैं। व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के लिए और हमारा प्रोग्राम रिपीट में देखने के लिए आप फास्ट स्पोर्ट्स की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर आपको क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स की भी तमाम खबरें मिलेंगी। सो देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, सम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।